ननद देवरानी की छुट्टियां। देखो विनय, मैं साफ साफ बता रही हूँ, इस बार गर्मी की छुट्टियों में मुझे कहीं ना कहीं घूमने चलना है। हर बार की तरह लास्ट मोमेंट पर बहाने मत बनाना। अरे क्यों चिंता करती हो? इस बार मेरा खुद छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाने का मन है। मैं समझता हूँ पिछले कई साल से मैं तुम्हें लेकर कहीं बाहर नहीं गया हूँ, लेकिन इस बार पक्का प्रॉमिस। ऐसा करते हैं, शिमला का प्लान बना लेते हैं। इधर तो गर्मी बहुत हो रही है। शिमला की ठंडी ठंडी वादियों में घूमेंगे और पूरे 10 दिन बिता कर ही लौटेंगे। पति विनय की बात सुनकर रुचि के मन में लड्डू फूटने लगे थे। वो अपनी देवरानी अनु से कहती है, अरे अनु, तुझे पता है, आज मेरे पास एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। गेस कर क्या हो सकता है? सच भाभी, ब्रेकिंग न्यूज़ तो मेरे पास भी है, लेकिन ठीक है, पहले आप मेरी न्यूज़ को गेस करो। अच्छा ऐसा करो, अपनी न्यूज़ सुनाओ, मैं बाद में अपनी सुनाती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, तू पहले बता, तेरे पास क्या न्यूज़ है? अच्छा ऐसा करते हैं, दोनों एक साथ बोल देते हैं। रुचि और दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, इस बार हम गर्मियों की छुट्टी में घूमने के लिए कहीं स्पेशल जगह जाने वाले हैं। इस बार हम गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए कहीं स्पेशल जगह जाने वाले हैं। क्या तुम भी इस बार छुट्टियों में घूमने के लिए जा रही हो? हाँ, हमारा तो गोवा का प्रोग्राम बन गया है। हाय, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ सच्ची। गोवा के बीच, हर तरफ बस पानी ही पानी, बहुत मजा आने वाला है। हाँ, गोवा भी ठीक ही है, लेकिन शिमला से उसकी कोई बराबरी नहीं है। हम तो शिमला जा रहे हैं। गर्मी से तो पहले से ही बहुत परेशान है, इसलिए हमने सोचा इस बार पहाड़ों में जाकर छुट्टियां मनाई जाए। और गोवा में तो मैंने सुना है बहुत गर्मी रहती है ना? हाँ भाभी, थोड़ी गर्मी तो वहाँ रहती है, लेकिन गोवा बहुत खूबसूरत जगह है। गोवा की बीच, वहाँ का मौसम सब बहुत ही अच्छा है। खैर, अपनी अपनी पसंद होती है। आपको पहाड़ पसंद है तो आप पहाड़ों में घूमो, मुझे समुद्र पसंद है इसलिए मैं गोवा जा रही हूँ। एक सप्ताह के बाद बच्चों के स्कूल बंद होने वाले थे। अब चूंकि दोनों के घूमने का प्रोग्राम बन गया था, इसलिए अनु और रुचि दोनों ही बहुत खुश थी। तभी अचानक विनय को ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ जाता है। देखो रुचि, नाराज मत होना, लेकिन इस बार भी हम लोग छुट्टियों में घूमने नहीं जा पाएंगे। अरे क्या तमाशा लगा रखा है आपने? पहले मुंगेरी लाल की तरह रंगीन सपने दिखाकर चने के झाड़ पर चढ़ा देते हो, और फिर उसके बाद धम से जमीन पर गिरा देते हो। अरे क्या मिलता है मेरी भावनाओं के साथ ऐसे खिलवाड़ करके आपको? अरे भाग्यवान, तुम्हारी भावनाओं से खिलवाड़ करके मुझे कोई मज़ा नहीं आता। मेरा सच में जाने का मन था, मैंने तो सारी अरेंजमेंट भी कर लिए थे, लेकिन अचानक से बॉस का मेल आया कि आने वाले 1 महीने में किसी को भी छुट्टी नहीं मिलने वाली। और तुम जानती हो ना, प्रमोशन का समय चल रहा है। अगर बॉस की मर्जी के खिलाफ जाकर मैंने छुट्टी की तो समझो प्रमोशन गया हाथ से। अब तुम सोच लो, प्रमोशन चाहिए या नहीं? आप तो बस रहने ही दो, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। पता नहीं कैसे आदमी से शादी हो गई मेरी। लोग एनिवर्सरी पर, बर्थडे पर अपनी बीवी को बाहर घुमाने ले जाते हैं। एक हमारे पतिदेव है, इनसे वैकेशन भी बाहर नहीं ले जाया जा रहा है। एनिवर्सरी और बर्थडे तो ये क्या ही मनाएंगे। आप लेते रहो प्रमोशन, मुझे अब इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी। रुचि नाराज होकर वहां से चली गई थी। अगले 1-2 दिन तक तो उसका मूड बहुत खराब रहा और उसने विनय से कोई बात नहीं की। लेकिन फिर उसे अचानक से कई तरह की चिंताओं ने जकड़ लिया। ये अनु तो गोवा में जाकर मजे करेगी और मैं यहाँ पर अकेली घर में सिर्फ बर्तन मांजती रह जाऊंगी। वो वहां बीच पर फोटो खिंचवाएगी और मैं यहाँ पूरी और पराठे तलूंगी। इतना दुख मुझे अपने ट्रिप के कैंसिल होने का नहीं हो रहा, जितना इस अनु के गोवा जाने का हो रहा है। ऊपर से मैंने जो इतना रायता फैलाया है, अब उसे कैसे समेटूं? मैंने तो पूरे किटी ग्रुप को चिल्ला चिल्ला कर ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि इस बार मैं शिमला जाने वाली हूँ और वहां से सबको बर्फ की फोटो भेजूंगी। अब मिसेस वर्मा और मिसेस सक्सेना पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खाली कर देंगे। बर्फ वाले फोटो कहाँ रह गए? और सबसे बड़ी बात, ये अनु गोवा जाकर वहां के फोटो भेजेगी, तब तो पूरे ग्रुप में मेरा मजाक बनकर रह जाएगा कि देखो देवरानी तो जाकर मजे कर रही है और बेचारी जेठानी रह गई यहीं पर मुंगेरी लाल के सपने देखते हुए। ऐसा करती हूँ, कुछ ऐसा चक्कर चलाती हूँ कि ये अनु भी गोवा ना जा पाए। अरे अगर मेरे नसीब में इस 4 दीवारी की कैद लिखी है तो ये कैद मैं अकेले नहीं झेलने वाली। अगर मैं घर पर हूँ तो इस अनु को भी मजे नहीं करने दूंगी। लेकिन ऐसा क्या करूँ कि ये अनु अपना गोवा जाने का प्लान कैंसिल कर दे? मेरे कहने से तो ये अपना प्लान कैंसिल करने से रही।
मुझे कुछ न कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आइडिया। माँ जी को बुलाकर शीना दीदी को मायके बुलवा लेती हूँ। जब ननद रानी आ जाएगी मायके तो भाभीयों का तो प्लान कैंसिल होना ही है। इतनी गर्मी पड़ रही है कि 2 लोग मिलकर काम करते हैं ना, तब भी हालत एकदम पस्त हो जाती है। ऐसे में अगर इतना काम किसी एक को करना पड़ जाए ना, मुझे लगता है वो तो चक्कर खाकर ही गिर जाएगा। हाँ, वो बात तो है। लेकिन तू चिंता क्यों कर रही है बड़ी बहू? तुम 2 लोग मिलकर ही तो काम करती हो ना। बस करती रहो यूं ही मिलजुल कर। क्या चिंता करती हो? माँ जी देखिए ना, कितने दिन हो गए शीना दीदी नहीं आई। अब दीदी को बुला लीजिए ना। मेरा ना 25 मई को सबके साथ सेलिब्रेट करने का मन है। देखो तब तक बच्चों की छुट्टियां भी हो जाएंगी, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। अरे बहू, ऐसा क्या है 25 मई को जो तेरा सेलिब्रेट करने का मन हो गया? तेरा जन्मदिन है क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, है तो कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मेरा मन था। इतने दिनों से हम सब लोग मिले नहीं, साथ बैठकर खाना नहीं खाया, तो क्यों ना एक दिन डिसाइड करके उस दिन शीना दीदी को भी बुला लेते हैं, सब लोग साथ में खाना खाएंगे। ला, अभी तो गर्मी का रोना रो रही थी, अभी मेहमानों को बुलाने के लिए तैयार हो रही है। अरे जाने दे, इतनी गर्मी में शीना को बुलाएगी तो उसके साथ दामाद जी भी हैं, 2 बच्चे भी हैं, काम बढ़ जाएगा तेरा। थोड़ा मौसम ठीक हो जाए उसके बाद बुला लेंगे शीना को। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ना वो सब चिंता मत करिए, बुला लीजिए ना दीदी को। अरे तू जा ना, जाकर अपना काम करना, क्या सुबह सुबह दीदी दीदी करने लगी। ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगी। लगता है माँ जी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे शीना दीदी कैसी हैं आप? मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही है। आप ऐसा करो ना, कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ ना। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसे कैसे? नहीं नहीं। अरे दीदी क्या नहीं नहीं, मैंने एक बार कह दिया ना आप आ रही हो मतलब आ रही हो। अरे आपकी भाभी इतने प्यार से आपको बुला रही है और आप हो कि नखरे दिखा रही हो। अच्छा, मैं अब कुछ सुनने वाली नहीं हूँ, मैंने ना टिकट भी देख लिया है, आपका टिकट करवा दे रही हूँ। 25 तारीख को सब लोग साथ में ही लंच करेंगे, बहुत मजा आएगा। और हाँ, मैंने सोचा है उस दिन 2-3 तरह की अच्छी अच्छी डिशेस भी बना लूंगी। अरे भाभी लेकिन बात तो सुनो। अरे मुझे कुछ नहीं सुना, आप आ रही हो मतलब आ रही हो। अच्छा चलो, अब आप इतना जिद कर रही हो तो कर दो मेरी टिकट। अच्छा, कितने तारीख का टिकट कराया आपने? 22 तारीख का करा रही हूँ, अगले हफ्ते की 23 तारीख को आप यहाँ पहुँच जाओगे। चलो ठीक है, फिर 23 को मिलते हैं। अब आएगा ना मज़ा। 23 तारीख को शीना दीदी आ जाएगी। अब देखती हूँ 24 तारीख की फ़्लाइट पकड़कर कैसे जाएगी ये छोटी गोवा। अरे माँ जी खुद ही नहीं जाने देगी, मैं क्या माँ जी की आदतें जानती नहीं हूँ। मुझे पक्का पता है माँ जी यही कहने वाली है, मेरी बेटी साल भर में मायके आई है, उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। अनु बहू, ऐसा करो अपना टिकट थोड़ा पोस्टपोन कर लो, शीना चली जाए उसके बाद गोवा जाना। बेचारी छोटी छटपटाएगी तो बहुत, लेकिन माँ जी के आगे भला चलती किसकी है इस घर में। टिकट तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा, बस 4 दिन की बात है, उसके बाद मजा आएगा। ननद शीना को मायके बुलाकर रुचि बड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। देवरानी का प्लान खराब करके उसे अच्छा महसूस हो रहा था। माँ जी, मैंने दीदी का टिकट करा दिया है, 23 तारीख को दीदी यहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद 25 तारीख को हम सब लोग मिलकर स्पेशल लंच करेंगे। आप देखना क्या क्या बनाती हूँ मैं। अच्छा चल ठीक है। जैसा कि रुचि ने प्लान किया था, 23 तारीख को ननद शीना अपने मायके पहुँच जाती है। 24 तारीख की सुबह। माँ जी अब देखिए ना, पूरे साल भर में शीना दीदी आई है और इस छोटी ने गोवा जाने का प्रोग्राम बना लिया, ये भी कोई बात हुई? अगर मैं होती ना छोटी की जगह तो तुरंत अपना प्लान कैंसिल कर देती। अरे दीदी से इम्पोर्टेंट भी कुछ हो सकता है क्या? पूरा परिवार इकट्ठा रहेगा यही सोचकर तो मैंने दीदी को यहाँ बुलाया था, और अब ये छोटी सारा मजाक खराब करके वहाँ गोवा जाने की तैयारी कर रही है। आप ही बताइए, परिवार से ज्यादा खुशी क्या वो समुद्र तट के किनारे अकेले लेट कर मिल जाएगी इसको, है? और वैसे भी अभी तो वहां बहुत गर्मी होगी। आप कहिए ना ये अपना टिकट 2-3 महीने के बाद का करा ले। अरे भाभी, कैसी बात कर दी आपने, छोटी भाभी को टिकट विकट कैंसिल कराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, आप नहीं चाहती कि सब लोग एक साथ मिलकर छुट्टियां मनाएं? अरे साथ में छुट्टियां मनाने के लिए ही तो मैं भाभी के साथ गोवा जा रही हूँ। क्या आप भी अनु के साथ गोवा जा रही हैं? अचानक ऐसे कैसे? अरे भाभी, अचानक नहीं, मेरा तो शुरुआत से ही छोटी भाभी के साथ गोवा जाने का प्रोग्राम था।
लेकिन फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मैं आपको वही तो बताना चाहती थी कि मैं घर आकर क्या करूँगी, मैं गोवा जा रही हूँ। लेकिन फिर जब आप बार बार जिद करने लगी तो मैंने सोचा ठीक है, मैं यहीं से भाभी के साथ ही गोवा जाने के लिए निकल जाऊँगी। अच्छा भाभी, अब आप ऐसा करो ना, हम सबके लिए कुछ अच्छा सा बनाकर पैक कर दो, हम लोग ना रास्ते में खा लेंगे। अरे जाने देना इन दोनों को, हम दोनों सास बहू है ना यहाँ। सुन बड़ी बहू, वो तो बार बार 25 मई कह रही थी ना, जा 25 मई की तैयारी कर ले। ऐसा करते 2 तरह की सब्जी, पूरी, सलाद, रायता और हाँ कुछ मीठा भी बना ले। और सुन, वो गोवा वाला भरता भी बना लेना, हमें सेलिब्रेट करेंगे ना। क्या ये सब सच में बनाना पड़ेगा?